मिड टर्म में कितने मार्क्स वाला पास होता है और इसका रिज़ल्ट कब आता है। इस तरह के बड़े सिंपल से सवाल और कन्फ्यूजन्स थे कुछ स्टूडेंट्स के, तो डेट्स वाई मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को बड़े सिंपल तरीके से ना मैं एक चीज़ समझाता हूँ, इस चीज़ को माइंड में बिठा लें। डैट इज़ 20% रूल, इसको कहते हैं 20% रूल। आम अल्फाज में समझने के लिए इसको याद रखें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक सब्जेक्ट है CS 101 या कोई भी, तो उसकी मिड टर्म और उसकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ में आपकी असाइनमेंट, क्विज़, GDBs, जितनी ये चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर और मिड टर्म, ये सारी चीज़ें देखिए प्लस भी साथ मैंने इसको किया हुआ है, ये सारा कुछ मिलाकर टोटल आपको चाहिए 20%। कितना चाहिए? 20% चाहिए होता है, फिर आप एलिजिबल हैं, यानी आपका वो पास है। 20 से ज़्यादा होना चाहिए या मिनिमम 20 होना चाहिए, ठीक है। यानी जितनी आप असाइनमेंट, क्विज़, GDBs आपने की और मिड टर्म, ये सारा इसका टोटल 20%, जो कि बिल्कुल ईजी है, ये तो आसानी से आ जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारा मिड टर्म है 30 मार्क्स का, 30 का 20% 6 नंबर बनते हैं, और बाकी आपके असाइनमेंट, क्विज़, GDB ये भी हैं, तो ये आसानी से क्लियर हो जाता है मिड टर्म। सो यहाँ तक तो इसकी परेशानी बिल्कुल भूल जाएँ, ख़त्म कर दें इसको, ठीक है। फ़ाइनल टर्म का रूल भी यही है कि फ़ाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें भी आपने 20% से ज़्यादा सिक्योर करना होता है, और उसके बाद जो टोटल आपका रिज़ल्ट होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, ओवरऑल जो आपका जो है पासिंग क्राइटेरिया होता है मिड टर्म का, फाइनल टर्म का और आपकी एक्टिविटीज़ का, वो टोटल मिला के आपको कम से कम जो आपकी परसेंटेज होती है वो आपने लेनी होती है 50%। कितनी लेनी होती है? 50। पहले ये 40 थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑफिशियल जो है उनके वीडियो के अकॉर्डिंग ये 50% है, ठीक है। यानी मिड टर्म और एक्टिविटीज़ में 20% से ज़्यादा होना चाहिए, और फाइनल में भी 20 से ऊपर होना चाहिए, और ओवरऑल जो है वो 50% होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज करती है कि अगर मिड टर्म में किसी की 20% से कम है परसेंटेज और फाइनल में उनकी ज़्यादा परसेंटेज आ गई है, तो क्या वो पास हैं? तो इसका जवाब है नहीं, वो फेल हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल है 20% वाला। और इसी तरह से अगर आप मिड टर्म में 30-40%, 50% ले लेते हैं और फाइनल्स में आके जो है वो आपकी परसेंटेज 20% से कम होती है, फिर भी आप फेल हैं। सही है। तो इसी तरह से जो है वो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक और सवाल था बड़ा कॉमन कि जो मिड टर्म का सिलेबस होता है क्या वो फाइनल में भी ऐड होता है? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं होता। और अगर हो तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आपको बता दिया जाता है। फ़िलहाल तक ऐसा नहीं है। आपका मिड टर्म तक का जहाँ तक सिलेबस है वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है। और क्या था जी, ये 7 रेफरेंसेस हैं हर चीज़ के। अच्छा, उसके बाद रिज़ल्ट्स की जो डेट्स होती हैं ये एस्टिमेटेडली, ये देखें, ये तो 10 जुलाई है ना, ये कंफर्म नहीं है। एस्टिमेटेडली जब भी आपका जो है वो मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है तो उसके 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर आपका जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है। तो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 10 जुलाई है, एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये ना बाद में मुझे बोले आपने 10 कहा था, 10 को नहीं आया, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2-3 हफ्तों में आ जाता है। फाइनल टर्म का ऑफिशियली वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है 26 अगस्त को जो आपका फाइनल टर्म का जो है वो अभी पेपर होंगे, जो अभी जुलाई में स्टार्ट हो रहे हैं, जुलाई के एंड पे, वो जो है उसका जो रिज़ल्ट होगा वो 26 अगस्त को इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। सही है। तो ये थोड़ा सा खैर, ये स्लाइड्स आपके काम की नहीं है, ये मैंने अभी स्लाइड बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये सिंपल से सवालों के जवाब थे। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। और जिस अकाउंट पे मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, इसी अकाउंट में मैंने आपको एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन की डिटेल से समझाया हुआ है कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कैसे नहीं करनी और कैसे करनी है। AI के टूल्स भी मैंने सिखाए हैं, तो उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। फ़ी अमानिल्लाह। हंसते रहो, वसते रहो, डसते रहो। बाय बाय।